नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 29 अक्टूबर 2020 के लिए दोस्तों यानी कि एक्सपायरी डे के लिए थर्सडे के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पे अब खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर लाइक कीजिए और कल के वीडियो का रिव्यू अगर आप दे दें आप लोग तो बड़ी मेहरबानी होगी कि कल जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था आपके लिए क्या उसके अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी चला या नहीं चला। आज निफ्टी ने थोड़ा सा डरा दिया है, मन में थोड़ा सा शंका पैदा कर दिया। अभी तक शंका पैदा नहीं किया था लेकिन अब शंका पैदा कर दिया क्योंकि इसने उस लेवल को टेस्ट कर लिया जिस लेवल को मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 11,650 11,650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास, बहुत ही तगड़ा। लेकिन आज उसके पास में पहुंचने का कोशिश किया निफ्टी ने, लो लगाया 11,650 से थोड़ा सा शंका कर दिया पैदा और क्लोज भी उतना अच्छा नहीं किया मेरे हिसाब से। इसकी क्लोजिंग जो है इसकी थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए था। अगर हम देखते हैं तो क्लोजिंग कम से कम अगर 11,800 के ऊपर अगर ये करता ना तो थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस आता, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डबाडोल हो रहा है यहाँ पर। तो खैर उसको देखेंगे हम लोग आगे। और देखिए सबसे पहले आज का लो लगा है 11,685 11,685 का इसने लो लगाया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो इसका हेवी सपोर्ट है वो है 11,650 का। उसके पास गया, उसको टेस्ट तो नहीं किया, नीचे से घूम गया, 650 के पहले ही घूम गया। तो ये अभी भी हमारे पास वैलिड सपोर्ट है निफ्टी का, वैलिड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन थोड़ा शंका इसलिए पैदा किया क्योंकि ये बिल्कुल पास में चला गया ना। 11,685 से 50 का डिफरेंस तो ओनली 35 पॉइंट है, उस बहुत पास में चला गया। और क्लोजिंग भी अगर हम देखें तो क्लोजिंग भी खास नहीं किया है, 11,730 के आसपास में किया। तो 85 और 30 की बात करें तो 30 और इधर 15 माने कुल मिला के 45 पॉइंट है ना, ओनली 45 पॉइंट ही पॉजिटिव है। हमें इसको थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट में रहता जब अगर ये 11,800 के ऊपर अगर ये क्लोज करता ना निफ्टी, तब मैं मान के चलता कि निफ्टी अभी पॉजिटिव है। लेकिन अब थोड़ा सा शंका पैदा हो चुका है, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डाउट पैदा हो गया इसके पैटर्न पे, मुझे इसके चाल में मुझे थोड़ा सा शंका पैदा कर दिया। चलिए अभी हम इसके एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं कि कल अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, एक नॉर्मल कंडीशन जहां पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 11,730 से 727 के आसपास का क्लोज किया तो 730 ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ बाय यानी 730, 700, 750 इसके आसपास अगर ओपन होता है तो इस कंडीशन में हमारे लिए जो बाय बनेगा, मैं बाय में कॉन्फिडेंट तभी आऊँगा जब ये 11,800 के ऊपर ट्रेड करेगा, तभी मैं मान के चलूँगा कि थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने लायक बन चुका है। कब? जब 11,800 के ऊपर निकलेगा तब। दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये 11,800 के ऊपर नहीं निकल पाता है ना तब थोड़ा सा शंका पैदा होगा, हम बाय पोजीशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए अगर 11,800 के ऊपर ये सस्टेन करता है प्राइस तब हम वेट करके आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना होगा 11,850 के टारगेट के लिए और 11,900 के टारगेट के लिए। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्फिडेंट आएगा जब इसके पास कम से कम 15-20 मिनट ये वेट करके सस्टेन कर लेगा 11,800 को प्राइस, तभी। नहीं तो हो सकता है कि स्पाइक लगा के टेस्ट करके ट्रैप कर ले आप लोग को, है ना। तो नज़र रखेंगे, कल एक्सपायरी भी है। अच्छा अगर इसी कंडीशन में सेल करेंगे तो सेल कहाँ होगा? सेल करेंगे सेल बिलो आज का लो के बिल्कुल नीचे है क्योंकि आज का लो ज़्यादा दूर नहीं है क्लोजिंग से। सेल बिलो 680, 680 के नीचे सेल करेंगे, 11,680 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट 11,600 का, ठीक है ना। लेकिन पहला टारगेट 11,650 का होगा, देन टारगेट 11,600 का। अगेन मैं आपको बता दूं ये तब अप्लाई होगा जब निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होता है तब, और नीचे आएगा तो यहाँ सेल और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय होगा 11,800। अगर निफ्टी गैप अप गैप डाउन कंडीशन हो जाता है, कुछ सिनेरियो बदलता है तो हमें भी सिनेरियो बदलना होगा। मैं गैप अप अगर मान के चलूँ तो 11,727 पे क्लोजिंग है, मैं 11,800 का ही अब गैप अप मान के चलूंगा क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं गैप अप कंडीशन अगर मैं मान के चलता हूं और इसी वीडियो में मैं आपको बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस कर दूंगा, यानी निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। अगर आप देखिए
गैप अप कंडीशन को बात मैं मान के चलता हूँ कि कल अगर निफ्टी गैप अप होता है तो 11,800 के आसपास में गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अब ये रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो गया, तो इस कंडीशन में अगर हम निफ्टी में बाय साइड का लेवल बनाने की कोशिश करें तो बाय 11,830 के ऊपर बनाएंगे, बाय अबव 11,830 11,830 के ऊपर बाय का पोजीशन। और इस कंडीशन में टारगेट हमारे पास 11,900 का, ये एक टारगेट लेंगे, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि 11,800 पे ओपन होगा, हम वहां पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, दिस इज ट्रैप जोन, ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। हम क्लोज करेगा जब 11,830 पर गैप अप कंडीशन में, देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 11,900 का होगा। अगर हम सेल की बात करते हैं तो 11,800 पे अगर ये ओपन होता है गैप अप और नीचे 11,750 या 770, ये सब को लेवल को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है 11,750 से लेके 11,770, देन हम यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 11,700 का 11,700 का टारगेट होगा। हालांकि आप इसके नीचे भी जाने की कोशिश कर सकते हैं, 11,650 का भी लेवल बन सकता है, लेकिन पहले 11,700 का लेवल होगा गैप अप कंडीशन में सेल साइड में, आपको मैंने बता दी, और बाय साइड में ये लेवल। अभी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कल एक्सपायरी है, कल मंथली का एक्सपायरी है पूरा, तो ध्यान में रखेंगे। और आपको मोमेंट कल बहुत ही फास्ट मिल सकता है किसी भी साइड, क्योंकि जिस जोन पे ये खड़ा है खतरनाक जोन है निफ्टी का। मैं गैप डाउन की बात करके चलता हूँ। गैप डाउन क्लोजिंग 11,727 पर है। गैप डाउन इस कैंडल का जो लो है हमारा वो है 11,650, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ये। मैं मान के चलूँगा कि ये गैप डाउन 11,600 पे ओपन होता है, सपोज 11,600 पे ये मान के चला जा सकता है यहाँ पर। तो चलिए इसके गैप डाउन लेवल में लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये 11,600 पे ओपन होता है डायरेक्ट, तो निफ्टी में क्या विध्वंस हो सकता है और निफ्टी क्या रिएक्ट करेगा। तो मैं गैप डाउन लिख देता हूँ, गैप डाउन। दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, आपको हर एक लेवल के हिसाब से निफ्टी के लेवल देने की कोशिश करता हूं, साथ ही बैंक निफ्टी का। तो मैं मान के चलता हूं कि गैप डाउन 11,600 पे ओपन होता है, तो इस कंडीशन में बाय और सेल के लेवल कहां बनेंगे, बाय और सेल। बाय हम करेंगे तब जब निफ्टी ये 11,600 पे ओपन तो होगा, तो इसका मतलब कमजोर हो गया, क्योंकि 11,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको ब्रेक कर रहा है, तो कमजोर हो गया ना। हम बाय तब करेंगे जब ये 11,630 या 40 को ब्रेक करेगा अप साइड में, है ना। ये गैप डाउन ऐसे ओपन होगा 11,600 पे, ये जब 640 को ब्रेक करेगा ना, देन हम बाय करेंगे, बाय अबव 11,640, और इस कंडीशन में टारगेट 11,700 का, देन 11,750 का ये होगा। लेकिन अगर सेल तो 11,600 तो ऑलरेडी बहुत ही खराब जोन है, खराब जगह है, तो सेल के लिए तो तैयार ही रहना पड़ेगा। सेल बिलो यहाँ से बाउंस अगर नहीं करके इस लेवल को और नीचे ब्रेक करता है 11,570, 11,560, देन वी कैन सेल, तब हम यहाँ पे भी सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 11,500 के आसपास का मिल सकता है। लेकिन इस सब के बीच में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। क्या है, ध्यान से सुनिए, पेशेंस। आप कितना पेशेंस रख पाते हैं लेवल आने का वेट करने का, कितना पेशेंस आप रख पाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। आप लेवल आने से पहले अगर एंट्री करते हैं तो फिर मार्केट के फ्लक्चुएशन में ट्रैप भी हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए ज़रा हम निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करें कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी में क्या हालत हो सकता है। देखिए ये लाइन जो मैंने बना के रखा था, ये क्या ज़बरदस्त लाइन बनाया था कल मैंने, उसके नीचे निफ्टी आया तो काफ़ी विध्वंस मचाया एकदम डायरेक्ट, और डायरेक्ट यहीं कहीं पे आ गया, है ना। क्या हो गया, डायरेक्ट इस प्राइस को आके उसने टेस्ट कर लिया, क्लियर हो गया। अब यहीं पर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ऊपर एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है जिसके पास यहाँ से गया नहीं। तो अगर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो देन हम सेल करेंगे इस कंडीशन में। अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो हम सेल कहाँ करेंगे वो लिख देता हूँ, और बाय कहाँ करेंगे वो भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाय करेंगे 11,750 के ऊपर। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो 750 आप ज़्यादा बेहतर होगा तो 11,770 भी कर सकते हैं उसके ऊपर, एंड देन टारगेट हमारा 11,820 के ऊपर का लेके चल सकते हैं। अगर आप सेल की बात करते हैं तो सेल बिलो 11,700 टू 11,680, इस लेवल के नीचे सेल, एंड देन टारगेट 11,600 का सेल साइड। क्लियर हो गया।
तो ये निफ्टी का टोटल एनालिसिस है दोस्तों, अलग अलग लेवल पे। अब ज़रा बैंक निफ्टी को भी चेक करते हैं क्या बैंक निफ्टी किस लेवल पे आके खड़ा है। मैं फिर आपको बता दूं, कल एक्सपायरी है और निफ्टी ने थोड़ा सा डरा दिया है, थोड़ा सा मन में डाउट पैदा कर दिया है। उसके मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। चलिए अब देखिए, बैंक निफ्टी ने जो आज लो लगाया 24,060 का लो लगाया, क्लोजिंग 24,277 का किया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जरा बैंक निफ्टी के लेवल को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल बनेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 24,277, बैंक निफ्टी 24,277 और लो लगाया है इसने 24,060 का। कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें तो 210 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट किया है नीचे से कवर करके क्लोज करने में। 210 पॉइंट का, मात्र, ज़्यादा नहीं, मात्र 210 पॉइंट का, 210 पॉइंट का ना, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है वो, लेकिन फिर भी निफ्टी के मुकाबले ये सही है। तो कल अगर हम बाय साइड की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो हम बाय साइड करेंगे 24,350 के ऊपर। जब बैंक निफ्टी निकलेगा एज ए नॉर्मल कंडीशन, देन वी कैन बाय, हम बाय करेंगे 24,350 के ऊपर। एंड टारगेट हमारा 24,500 से लेके 24,650 के आसपास का होगा। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल ऑलरेडी इसने जो लो है 24,000 के आसपास में, देखिए 24,000 के आसपास में टेस्ट किया है 24,060 का, तो सेल हम कल 24,000 के नीचे करेंगे, सेल बिलो 24,000। और इस कंडीशन में हमारा टारगेट जो होगा वो होगा 23,800 से लेके 23,700 तक। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात। लेकिन अगर गैप अप और गैप डाउन ये भी हो जाता है निफ्टी के साथ, तो फिर लेवल चेंज हो जाएगा हमारा। और उसके मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसी वीडियो में आपको बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स का भी एनालिसिस मिलेगा, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी के गैप अप की अगर बात करें तो 24,277 के पास क्लोज है। मैं 24,500 का लेवल मान के चलूंगा कि बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन अगर हो सकता है तो 24,500 के आसपास में ही ओपन होना चाहिए। तो चलिए गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी पे लेके आता हूँ। गैप अप 24,500 का एक लेवल में मान के चलता हूँ बैंक निफ्टी। तो इस कंडीशन में हमारे पास बैंक निफ्टी में बाय का लेवल और सेल का लेवल कहाँ बनेगा। देखिए 24,500, मैं आपको बता दूं कि 24,500 भी बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंस जोन है इसका, बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंस। तो हम बाय बहुत ही संभल के करेंगे। 24,500 पे अगर ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 24,600 के ऊपर, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल है ऊपर जाने के कंडीशन में तो 24,600 को भी ब्रेक कर सकता है वो, देन हम वीकेंड बाय करेंगे। तब हम बाय करेंगे 24,750 से लेके 24,900 के टारगेट के लिए। अगर हम सेल करते हैं तो 24,500 पे ओपन होता है और यहाँ जरा से भी अगर ये नीचे ब्रेक किया, यानी 24,400 को ब्रेक किया, देन हम सेल करेंगे 24,400 के नीचे, सेल बिलो 24,500 एट देन टारगेट 23,250, 24,250, 24,250 से लेके 24,000 तक का एक टारगेट मिल सकता है गैप अप में। इस साइड बाय का लेवल है और इस साइड सेल का लेवल है। अगर हम गैप अप को छोड़ के गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन अभी मेरे लिए जो लेवल है वो 24,000 का ही वैलिड होगा, उसके नीचे का वैलिड नहीं कर सकते। या आप देखेंगे तो 2 बार ये स्टॉक से यहाँ से रिजेक्ट कर गया है 23,900 के आसपास का, तो गैप डाउन का लेवल मैं 23,900 भी मान के चल सकता हूँ। तो चलिए गैप डाउन का लेवल मैं 23,900 का लेके चलता हूँ। गैप डाउन 23,900। अब ये 23,900 के लेवल पे हम बाय कहाँ करेंगे। हम जब ये 23,900 पे ओपन होगा ना तो हम छोड़ देंगे, हम वेट करेंगे 24,100 का लेवल ब्रेक होने का। जब ये 24,100 का लेवल ब्रेक करेगा, यानी ये नीचे आएगा 23,900 पे, यहाँ से जब ऊपर ये 24,100 को ब्रेक करेगा, देन वी कैन बाय एंड टारगेट 24,350 से लेके 24,500 के आसपास का होगा। सेल की बात करते हैं, अगर ये 23,900 पे ओपन होता है, नीचे के लेवल 23,800 का जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसको अगर ये ब्रेक करता है, देन हम सेल करेंगे, सेल बिलो 23,800 और इस कंडीशन में टारगेट 23,700 से लेके 23,500 तक का भी आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो नज़र रखिएगा बना के बैंक निफ्टी का।
चलिए दोस्तों, तो ये मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरी एनालिसिस बताई, आपको समझाया किस लेवल पे खरीदना है किस लेवल पे बेचना है। जरा इसके साथ ही हम बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस लगे हाथ कर लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स को कल खरीदना है, किसको बेचना है। शुरुआत करूंगा एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक के पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही है, ये प्राइस जो है हमारे वो 515 से लेके 520 का इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये 520 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो इस कंडीशन से 535 तक का एक टारगेट आपको एक्सिस बैंक आराम से दिखा सकता है। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 44 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा हम कोई भी पोजीशन बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं बनाएंगे। 44 के ऊपर निकलने के बाद 46 से लेके 48 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव मार्केट में कॉल की प्राप्ति होती है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जब तक 44 के ऊपर ये भी नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, नीचे की साइड में 39 को ब्रेक करेगा देन 37 तक के टारगेट दिखा सकता है। केनरा बैंक 96 के ऊपर निकलने के बाद 100 का टारगेट और 100 के निकलने के बाद 104 का टारगेट आपको केनरा बैंक दिखा देगा। अभी बिल्कुल ये एक साइडवेज जोन में है तो छोड़ देंगे इसको। फेडरल बैंक देखिए कंप्लीट डाउनफॉल, कल नज़र रखिए, कल एक्सपायरी है तो कल इसमें एक मूवमेंट बन सकता है, अप साइड के भी मूवमेंट बन सकते हैं। अगर ये अप साइड का लेवल ब्रेक करता है ऊपर 53 को देन 56 तक जा सकता है, नीचे ब्रेक करेगा 51 को तो 48 तक आने की कोशिश करेगा। HDFC बैंक 1250 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 1300 से लेके 1350 के लिए पोजिशनली। ICICI बैंक 420 से लेके 430 ये इंपॉर्टेंट जोन है। मेरे ख्याल से अगर ये 425 को भी एक बार ब्रेक करे तो 440 तक जा सकता है ICICI बैंक। इंडियन बैंक 65 के ऊपर क्लोज करेगा तो आपको 70 तक के टारगेट दिखाएगा इंडियन बैंक। इंडसइंड बैंक मैंने कल भी बोला था 650 के ऊपर 645 से लेके 650 के ऊपर बाय का पोजीशन। अभी बिल्कुल ये साइडवेज जोन में, इस जोन के नीचे 550 के नीचे सेल बनाएंगे, टारगेट 570 का इंट्राडे में आपको मिल सकता है। कोटक बैंक जबरदस्त कल मूवमेंट करेगा, अगर ये 1575 को अपसाइड में ब्रेक करता है बाय करेंगे 1600 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 1540 के नीचे टारगेट 1500 का। ओरिएंट बैंक नहीं, इसके बाद PNB 27 का या 26 का स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें नहीं कर सकते। RBL बैंक अप साइड का एक मूवमेंट तो दिखा रहा है, लेकिन हमारे लिए मूवमेंट बनेगा कब, जब ये 190 को 185 को ब्रेक करेगा तो 195 तक जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद 210 तक का टारगेट हो सकता है। SBI कंटिन्यू नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो जोन है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट उस टेस्ट कर लिया, तो कल जब इसको आज टेस्ट कर लिया तो कल इसको यहाँ से बाउंस भी होना चाहिए। 192 या 93 के ऊपर अगर निकलता है तो 200 तक का टारगेट दिखा सकता है। सेल करेंगे 189 के नीचे टारगेट 185 का इंट्राडे में। यस बैंक छोड़ देंगे। और यूनियन बैंक की बात करते हैं, 26 के ऊपर क्लोज करने के बाद 28 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। अब बंधन बैंक नीचे आ गया, अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, लेकिन ये 10 लाइन का सपोर्ट जो है जैसा कि मैंने कल कहा था, तो यहाँ से अब इस लाइन को मैं आगे से मैच कराऊंगा तो पता चलेगा बिल्कुल स्टॉक 283 के पास आने को बेताब है, यहाँ से आके इसको बाउंस करना चाहिए। तो कल 287 को अगर नीचे ब्रेक करेगा तो 283 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।